नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के फायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, स्पीड हाइट कैप्सूल आते हैं मेक वेल फार्मास्यूटिकल कंपनी के, और इसका जो प्राइस होता है वो होता है 350 रुपये के 60 कैप्सूल की ये पैकिंग होती है। और जो भी इसमें कंटेंट्स होते हैं बिल्कुल ही आयुर्वेदिक होते हैं, जिसका शरीर पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कि इसमें है चंद्रिका, अश्वगंधा, लक्ष्य, लवांग, अमरबेल, बिधारी कंद, सितावर, करू, बबूल, सूमलता, चक्रमर्द और सोनापता, कोंच बीज, लोभसम जैसे इसमें देसी और आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये है हाइट बढ़ाने के लिए, यानी कि इंसान की जो कुदरती हाइट होती है, लंबाई होती है, उसको बढ़ाने के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों के या फिर 18 साल से जो 20 साल से जो कम उम्र के हैं, वो लोग हाइट में बहुत ज़्यादा कम हैं, यानी कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो हाइट होती है, लंबाई होती है इंसान की, वो तो कुदरती होती है ना, उसे कैसे कोई दवाई से बढ़ा सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। ना ही मुझे इतना यकीन है कि भाई ये दवाई बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपनी जो कहती है कि भाई इसे कम से कम 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल करो, लेकिन कई लोग इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। क्योंकि कई लोगों को 1-2 महीने खा के ही इसका नुकसान होने लगता है। जैसे कि कोई भी दवाई अगर रेगुलर खाते हैं तो या फिर वो गर्मी करने लगती है, या भूख प्यास बंद हो जाती है, या फिर मुंह सूखने लगता है, और कई लोगों को पिंपल्स वगैरह भी आ जाते हैं, चेहरे पर फोड़े फिंसी भी निकल लगते हैं, गर्मी कर जाते हैं कई बार ये कैप्सूल। तो कई लोग इसको पूरा कोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो लोग, तो एक तो वो कंपनी को नहीं कह सकते हैं कि भाई हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डोज पूरी ली ही नहीं। कंपनी भी कह देगी कि तुमने डोज तो पूरी ली नहीं, तो हाइट कहाँ से बढ़ेगी। लेकिन जो लोग 6 से 7 महीने तक भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मेरा ये मानना है कि शायद ही मतलब कोई होगा 100 में से एक आदमी जिसको ये लगा होगा कि भाई मेरी हाइट बढ़ी है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कैप्सूल वगैरह से हाइट बढ़ सकती है। फिर भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर जैसे ही लटका हुआ बच्चा उस प्रकार से एक्सरसाइज करते हो, तो हो सकता है बढ़ जाए, और बढ़ती भी है ऐसे एक्सरसाइज से। लेकिन मेरा ये मानना है कि दवाइयों से तो मुझे नहीं लगता है भाई, मानना हो चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन मुझे अंदर से ये नहीं लगता है कि भाई कैप्सूल वगैरह से दवाइयों से हाइट बढ़ सकती है। और एक और सच बताने वाला हूं आपको कि जो भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, वो साथ में एक्सरसाइज जरूर बताते हैं। क्या पता एक्सरसाइज ही काम करती हो, कैप्सूल ना काम करता हो। कैप्सूल का नाम हो जाता है, लेकिन जो एक्सरसाइज की वजह से जो लंबाई बढ़ती है वो चीज हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये भी हो गया। और दोस्तों, एक बार तो मेरे जो एक रिलेटिव है, दोस्त कह लीजिए, रिलेटिव कह लीजिए, उनके लड़के ने भी ये मेडिसिन खाई थी 6 महीने तक, ठीक है। तो भाई वो लोग तो कह रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा फर्क, ठीक है, ना कुछ अंतर पड़ा है, लंबाई में उतने का उतने ही है ये, ठीक है। तो मेरे अनुभव से ही मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि मेडिसिन वगैरह से नहीं बढ़ती है। तो चलिए छोड़िए, हमें क्या करना है, नहीं तो कंपनी मुझे ही कहेगी कि भाई हमारी दवाई को क्यों बदनाम कर रहे हो। चलो छोड़ो। तो दोस्तों, इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यूज कीजिए, क्योंकि कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बिक रही है ये दवाई के, अब मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है।
लोग बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है बढ़ती होगी भाई, तभी हो सकता है। तो मैं तो ये भाई बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि नहीं बढ़ेगी। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए भाई, किसी को आराम हो जाए, क्या पता किसी किसी को ना होता हो। तो इस प्रकार से आपको ये कैप्सूल मिलते हैं और 60 कैप्सूल आपको एक डब्बे में मिलते हैं ये। और चलिए अब डोज की बात कर लेते हैं, इसको लेना कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, जो 12 साल तक के बच्चे हैं वो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं लगातार। और जो 12 साल से बड़े हैं वो लोग 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को या फिर 3 टाइम भी ले सकते हैं। इसके ऊपर डब्बे के ऊपर मेंशन किया हुआ है साफ साफ, जैसा कि आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि अपने जो फिजिशियन हैं उन्हों से, डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। जैसा कि आपको डॉक्टर बताए उस प्रकार से ही लेना चाहिए। इसको 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें इस दवाई को। ठीक है, क्योंकि कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो आप कहोगे कि भाई मैंने वीडियो में बताया तो आपने खा लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। तो इसकी नुकसान की बात भी कर लेते हैं। इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसको लेने से उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर और भूख कम लगना, चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, मुहासे निकलना, फिंसियां निकलना, शरीर में खुजली होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो ये 100% आयुर्वेदिक इस पर भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, आयुर्वेदिक कैप्सूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई हो या कोई हो, अगर ज्यादा लंबे समय तक आप उसको इस्तेमाल करते हो तो कोई ना कोई उसका साइड इफेक्ट तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी नशा वगैरह या करते हो, चलो नशा दूर की बात है, और भी कोई चीज पर आप लगातार 6 से 7 महीने तक खाते हो तो उसका कोई ना कोई तो शरीर में दिखेगा ही नुकसान। फायदे के साथ नुकसान भी दिखेगा ही दिखेगा। तो ये नॉर्मल बात है। तो दोस्तों ये तो था स्पीड हाइट कैप्सूल का पूरा फुल रिव्यू। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें शंका लगती है, कोई भी मन में डाउट है इसके बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।